नमस्कार दोस्तों, पोस्ट बॉक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, बेटी के लिए तो सुकन्या समृद्धि योजना है, लेकिन हमारे बेटों के भविष्य के लिए ऐसी कौन सी स्कीम है जो उतनी ही सुरक्षित हो और उतना ही बड़ा फंड बनाकर दे। तो दोस्तों, अगर सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए सोने से कीमती है, तो बेटों के लिए पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। यह योजना न केवल आपको सुकन्या जैसा ही सुरक्षा कवच देती है, बल्कि टैक्स बचाने और दौलत बनाने में भी उसका मुकाबला करती है। ये बेटों के भविष्य की ढाल है, साथ ही आपके लंबे समय के बचत और रिटायरमेंट के लिए बहुत ही शानदार विकल्प है। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग इस खाते को सिर्फ टैक्स बचाने के लिए खोलते हैं, लेकिन एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी होने के नाते मैं जानता हूं कि पीपीएफ सिर्फ टैक्स बचाने का जरिया नहीं, बल्कि दौलत बनाने की मशीन भी है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि पीपीएफ खाता क्या है और कौन खोल सकता है, इसके फायदे क्या क्या है, कितना जमा करने पर कितना मिलेगा, और ज़्यादा ब्याज का सीक्रेट नियम को समझेंगे, इमरजेंसी में पैसा निकासी और लोन के नियम, खाता बंद करने के नियम, और अंत में जानेंगे कि कैसे आप 15 साल के बाद करोड़पति बन सकते हैं। क्या है वो सीक्रेट जादू? मैं देख रहा हूं कि लोग इसमें पैसा तो डाल रहे हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण लाखों का ब्याज खो रहे हैं। आज हम इस खाते का पूरा गणित समझेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पोस्ट बॉक्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पीपीएफ क्या है। सरल शब्दों में कहें तो ये भारत सरकार की एक ऐसी लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जहां जोखिम शून्य है। वर्तमान में इस पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो हर साल चक्रवृद्धि यानी कॉम्पाउंड होता है। यह खाता 15 साल के लिए होता है। लेकिन क्या 15 साल बाद ये बंद हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही सुकन्या का ब्याज थोड़ा ज्यादा दिखे, लेकिन पीपीएफ के अपने जादुई फायदे हैं, जैसे कि 15 साल के बाद इसे जीवन भर चलाने की सुविधा, जो इसे लोगों के लिए एक परफेक्ट रिटायरमेंट और फ्यूचर फंड बनाता है। इसकी बारीकी हम आगे समझेंगे। और अगर आप ये खाता अपने छोटे बच्चे के नाम पर खोलना चाहते हैं, तो ये खाता उसके भविष्य को संवारने में मदद करेगा। इस बचत खाता में आप एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सुकन्या की तरह ही पीपीएफ भी पूरी तरह टैक्स फ्री है, यानी जो ब्याज आप कमाएंगे उस पर सरकार 1 रुपया भी टैक्स नहीं काटेगी। अब जानते हैं कि ये खाता खोलने के लिए कौन कौन पात्र है या कौन खोल सकता है। दोस्तों, पीपीएफ खाता कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है, चाहे आपका उम्र 0 हो या 100 वर्ष हो। आप अपने नाम पर या अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी इसे खोल सकते हैं। इसके लिए आपका केवाईसी दस्तावेज जैसे आधार, पैन और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है। और अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे का खाता खोलना चाहते हो, तो इसके लिए खुद के साथ साथ नाबालिग का भी आधार और फोटो की जरूरत पड़ सकती है। और एक सबसे जरूरी बात, पोस्ट ऑफिस में नाबालिग का पीपीएफ खाता खोलते समय अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में केवल गार्जियन यानी माता या पिता का ही हस्ताक्षर मान्य होगा। दोस्तों, इस खाता को केवल एकल खाता यानी सिंगल अकाउंट के रूप में खोला जाता है। इसे आप 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, और ना ही एक से ज्यादा खाता खोल सकते हैं। यह पीपीएफ खाता किसी बैंक या केवल पोस्ट ऑफिस की योजना नहीं, बल्कि भारत सरकार की गारंटी है। इसलिए पोस्ट ऑफिस हो या भारत के किसी भी बैंक में हो, आप केवल एक ही खाता खोल सकते हैं। 2 खाता खोलने पर किसी एक खाता पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा और उसको बंद कर दिया जाएगा। अब समझते हैं खाता खोलने के फायदे को। इसके 3 सबसे बड़े फायदे समझिए। 1. सुरक्षा। दोस्तों, ये शेयर बाजार से नहीं जुड़ा है। आपका पैसा भारत सरकार के पास सुरक्षित है। 2. टैक्स फ्री। मतलब इसमें पैसा डालना टैक्स फ्री, ब्याज टैक्स फ्री और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। यानी ये खाता EEE एग्जेम्प्ट स्टेटस के साथ आता है। और साथ ही धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का भी बड़ा फायदा मिलता है, जो कि 1.5 लाख पीपीएफ खाता में जमा का अधिकतम सीमा है। 3. अटैचमेंट से सुरक्षा, यानी कानूनन किसी भी कर्ज या कोर्ट के आदेश के मामले में आपके पीपीएफ खाते को कुर्क यानी सीज नहीं किया जा सकता। इसलिए ये आपके बुढ़ापे की असली सुरक्षा है। अब हमारा अगला पॉइंट है निवेश का गणित। तो नजर डालते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा कितना बढ़ेगा, यानी कितना जमा करने पे कितना मिलेगा। इसको समझने से पहले निवेश की सीमा और उसके नियम को समझते हैं। तो इंडिया पोस्ट के नियमों के अनुसार आप एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। आप ये पैसा एक बार में जमा करें या साल भर में किश्तों में, ये आपकी मर्जी है। बस ध्यान रहे कि हर जमा राशि 50 रुपये के गुणांक में होनी चाहिए।
जैसे 100, 200, 250, 500, 1000 या 5000 रुपये या इससे भी ज़्यादा। आप साल के 365 दिनों में किसी भी दिन पैसा जमा कर सकते हैं, और ज़रूरी भी नहीं कि हर माह आपको एक फिक्स अमाउंट जमा करना पड़ेगा। आप अपने सुविधानुसार इस खाता में जमा कर सकते हैं, जैसे किसी माह 100, किसी माह 200, तो किसी माह 250, 500, 1000 या 5000 रुपये जमा कर सकते हैं। आपको बस सचेत रहना होगा कि अगर आप किसी साल 500 रुपये जमा करना भूल जाते हैं तो आपका खाता डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। इसे दोबारा चालू करने के लिए आपको 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी देनी होगी। दोस्तों, अब समझते हैं कि कितना जमा करने पर कितना मिलेगा। वर्तमान ब्याज दर 7.1% के हिसाब से कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, छोटा निवेश। अगर आप महीने का 1000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में आपका कुल जमा 1,80,000 रुपये होगा, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे लगभग 3,15,572 रुपये। अगला उदाहरण है मध्यम निवेश का। अगर आप महीने का 5,000 रुपये यानी सालाना 60,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में आपका कुल जमा 9 लाख रुपये हो जाएगा, और मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे लगभग 15,77,841 रुपये। उदाहरण 3, अधिकतम निवेश। अगर आप हर साल 1,50,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में कुल जमा 22,50,000 रुपये होगा, और मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे पूरे 39,44,599 रुपये, लगभग 40 लाख रुपये। दोस्तों, इसका ब्याज दर हर 3 महीने में कभी बढ़ता भी है और कभी कम भी हो जाता है, जिसके कारण मैच्योरिटी के समय मिलने वाला रकम कम या ज़्यादा हो सकता है। यह कैलकुलेशन पोस्ट ऑफिस के आधिकारिक ऐप दक सेवा ऐप से लिया गया है, और इसे आप भी डाउनलोड कर कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डाक सेवा ऐप का वीडियो आपसे मिस न हो। दोस्तों, अगर अब तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेहतर ब्याज कमाने का सीक्रेट तारीख को समझ लेते हैं, फिर आगे के कैलकुलेशन को जानेंगे। दोस्तों, पीपीएफ और एसएसवाई दोनों में एक ही नियम है जिसे हर निवेशक को जानना चाहिए ताकि नुकसान ना हो। यह नियम है ब्याज की गणना की तारीख। पोस्ट ऑफिस में ब्याज की गणना हमेशा महीने की 5 तारीख से लेकर महीने के अंत तक खाते में जमा न्यूनतम शेष राशि यानी मिनिमम बैलेंस के आधार पर होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आप किसी महीने की 5 तारीख से पहले यानी 1 से 4 तारीख के बीच पैसा जमा करते हैं तो उस महीने की पूरी जमा राशि पर पूरे महीने का ब्याज मिलेगा, और अगर आप 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं तो उस जमा राशि पर उस महीने का कोई ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि अगले महीने से ब्याज मिलना शुरू होगा। यदि आप मासिक या वार्षिक किश्त जमा करते हैं तो हमेशा अप्रैल महीने की 1 तारीख से 4 तारीख के बीच या किसी भी महीने की 1 से 4 तारीख के बीच ही पैसा जमा करें, जिससे आपको फायदा ज्यादा मिले, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों, ये बारीकी 90% लोग नहीं जानते। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 4 अप्रैल को आपके खाते में 1 लाख रुपए थे। आपने 6 अप्रैल को 50,000 रुपये और जमा किए, तो कुल हो गए 1,50,000 रुपये। मगर पोस्ट ऑफिस आपको सिर्फ 1 लाख रुपए पर ही उस महीने का ब्याज देगा, क्योंकि 5 तारीख के बाद जमा हुआ पैसा उस महीने की गिनती में नहीं आता। इसलिए हमेशा अपना पैसा महीने की 1 से 5 तारीख के बीच ही जमा करें, ताकि उस महीने का ब्याज भी आपको मिले। अब जानते हैं कि आपके जमा पूंजी में से इमरजेंसी के समय पैसा कैसे निकालें। इसके लिए समझते हैं लोन और निकासी का नियम। दोस्तों, पीपीएफ में आपका पैसा लॉक नहीं होता। अगर आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़े तो खाता खोलने के 3 से 6 साल के बीच आप जमा राशि का 25% लोन ले सकते हैं। इस पर ब्याज दर बहुत कम यानी सिर्फ 1% एक्स्ट्रा होती है। जैसे अभी वर्तमान में ब्याज दर 7.1% है, तो आपके द्वारा लिए गए लोन पर 7.1 जोड़ 1 = 8.1% का ब्याज लगेगा। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पोस्ट बॉक्स पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन है। इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। और अगर आपको अपने जमा राशि में से कुछ रकम निकालना है तो आप खाता खोलने के 5 साल बाद 7वें साल से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने जमा राशि का 50% तक आंशिक निकासी यानी पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं, जिस पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता और न ही इसे वापस जमा करने की ज़रूरत है। और अगर आपका लोन पूरी तरह से नहीं चुकाया गया हो तो ब्याज सहित चुकाने के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं समय से पहले खाता बंद करने के नियम को, यानी प्रीमेच्योर क्लोजर। क्या आप 15 साल से पहले खाता बंद कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन केवल 5 साल पूरे होने के बाद और कुछ विशेष स्थितियों में ही ऐसा किया जा सकता है, जैसे जीवन साथी या बच्चों को कोई गंभीर बीमारी होने पर, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, और अगर आप विदेश जाकर बस रहे हैं, मतलब अगर आप भारत छोड़कर विदेश जाते हैं यानी एनआरआई हो जाते हैं तब। ध्यान रहे, समय से पहले खाता बंद करने पर आपको मिलने वाले कुल ब्याज में से 1% की कटौती की जाएगी, यानी 5 साल बाद
खाता बंद करने पर वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से आपके जमा राशि पर ब्याज की गणना 6.1% के हिसाब से होगा। लेकिन अगर खाता पूरा होने से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो जमा किया गया पूरा राशि ब्याज सहित उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करते हैं, जो है 15 साल के बाद का जादू, करोड़पति कैसे बने। दोस्तों, असली खेल 15 साल के बाद शुरू होता है। पीपीएफ खाता 15 साल में मैच्योर होता है। 15 साल बाद आपके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, आप पूरा पैसा निकालकर खाता बंद कर दें। दूसरा, बिना पैसा जमा किए खाते को आगे बढ़ाएं, जिस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। तीसरा और सबसे बेस्ट, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप 5 साल के ब्लॉक में खाते को जितनी बार चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप निवेश जारी रखते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग की ताकत से आप करोड़ों का फंड आसानी से बना सकते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने इसे 20 साल तक यानी 5 साल बढ़ाया और हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते रहे तो आपका 1.5 लाख सालाना निवेश बढ़कर ब्याज सहित 66.58 लाख रुपए हो जाएगा। और इसी को अगर 25 साल तक यानी 10 साल बढ़ाया तो यही 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश बढ़कर 1.03 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसमें से आपने 25 साल में जमा किए सिर्फ 37.5 लाख रुपए और बाकी के 65.5 लाख रुपए शुद्ध ब्याज है, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो है न जादू। तो दोस्तों, अगर आप एक सुरक्षित और टैक्स फ्री भविष्य चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस पीपीएफ से बेहतर कुछ नहीं है। अपनी बेटी के लिए सुकन्या और अपने बेटे या खुद के रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने करीबी और ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर करना। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। अगले वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम MIS के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।